आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 6 एनसीईआरटी शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में 68 बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 150 क्वेश्चन में से लगभग 120 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो मुझे लगा कि आपको एनसीईआरटी भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं शुरू किया हूँ ज्योग्राफी से। तो हम सबको 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी, 6 से लेकर के 12 तक साइंस, प्लस जो है कुछ हिस्ट्री के भी पोर्शन है, कुछ इकोनॉमिक्स के पोर्शन है, कुछ पॉलिटी के हैं। तो सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हम सबको देखना है। तो मैं आज क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, सौर मंडल में पृथ्वी। इसका मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आप एनसीईआरटी के प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बुक की सुविधा ना हो तो आप मेरा वीडियो देखकर काम चला सकते हैं, पर अगर कुछ पैसे खर्च करना है तो कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक आप सबके पास होना चाहिए। एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखकर और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला है खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका आंसर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड आप समझ गए होंगे कि आसमान में जितनी भी वस्तु आप दिख रहे हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या कुछ भी तारा वगैरह हो, सब कुछ क्या है, खगोलीय पिंड का एक हिस्सा है। दूसरा, तारा क्या है? तो ये खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं। मतलब तारा क्या होता है, गैस के बने होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सूर्य, क्योंकि सूर्य से क्या हमें मिलता है, प्रकाश और उष्मा। उष्मा क्या, गैस का बना होता है। तो सूर्य भी एक तारा है। क्या आपको पता था सूर्य एक तारा है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर चल रहा है। थर्ड नंबर हम सब देखते हैं, जो कि आपका है नक्षत्र मंडल। आखिर नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि 7 तारा एक जगह है। कभी कभी आप आसमान में गौर कीजिए, ठीक है, आप कल कर सकते हैं। तो 7 तारा एक जगह नजर आएगा तो वो नक्षत्र मंडल का हिस्सा है, जिसका मैंने चौथा नंबर एग्जाम्पल भी लिया है कि अर्सा मेजर या बिग बियर किसके प्रकार है? तो आंसर होगा नक्षत्र मंडल। आप 6 कर लेंगे, ये 6 है, आप 6 कर लेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि 7 तारों का समूह किसका भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है। और मैंने आपको बताया कि अर्सा मेजर क्या है, नक्षत्र मंडल है। यानी आप जो विभिन्न तारों का समूह देखते हैं, कभी कभी एक जगह 3 तारा देखते होंगे, कभी आप देखते होंगे 7 तारा एक जगह है, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। तो वो सारा जो तारा है उसका समूह जो बनता है, कुछ आकृति बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। बहुत सिंपल सा बात है। अब आपसे पूछता होगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है? तो उत्तर दिशा में। क्योंकि पहले घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ऋषि मुनि सब तारा को देखकर समय का अंदाज लगाते थे और दिशा का अंदाज लगाते थे। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, तो इससे अंदाजा लग जाता था कि उत्तर दिशा कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग टू सोच लेता था कि दक्षिण, पूरब और पश्चिम कौन सा दिशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, 7वां, ग्रह क्या है? तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तो उसी को ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा या प्रकाश अवशोषित करती है। और ग्रह की संख्या वर्तमान समय में 8 है। बहुत पहले 2006 के पहले 9 था, जिसमें प्लूटो शामिल था। प्लूटो को हटा दिया गया और अभी वर्तमान समय में ग्रह की संख्या 8 है। अब हम सब देखेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रह का क्रमवार नाम क्या है। मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग टू हम सब चलेंगे सबसे नज़दीक से सबसे दूर ग्रह। तो सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है। उसके बाद हमारा प्यारा पृथ्वी है। फिर मंगल ग्रह है। फिर 5वां है बृहस्पति ग्रह, जो आकार में सबसे बड़ा है। छठा है शनि, जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। 7वां है यूरेनस, जिसे अरुण बोलते हैं हिंदी में। और 8वां है नेपच्यून, जिसे वरुण बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रह का क्रमवार नाम आप सबको पता चल गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में ग्रह को कितना समय लगता है। मतलब प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो पहला है बुध। बुध सबसे कम दिन लगाता है, 88 दिन। दूसरा है शुक्र, जो कि 255 दिन लगाता है। तीसरा है पृथ्वी, 365 दिन, 6 घंटा। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर होता है 366 दिन का।
क्यों होता है? क्योंकि 365 दिन तो प्रत्येक साल के हो गए, और पर साल अगर 6-6 घंटा बढ़ता है तो 4 साल में 6 चौकी 24 घंटा होता है, और 24 घंटा क्या हो जाता है? एक दिन के बराबर होता है, जो कि बाद में जुड़ जाता है चौथे साल में, और वो 366 दिन में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है मंगल ग्रह, जो कि 687 दिन लगाता है सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में। पांचवा है बृहस्पति ग्रह, जो कि 11 साल 11 महीना लगाता है, ठीक है। छठा है शनि ग्रह, 29 साल 5 महीना लगाता है। उसके बाद सातवां है अरुण, 84 साल लगाता है। और उसके बाद है सबसे लास्ट वरुण, जो कि सूर्य से दूरी के हिसाब में सबसे दूर ग्रह है, प्लस ये चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल में एक चक्कर लगाता है। कुछ और तथ्य देखते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह चट्टान के बने होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी। हमारे पृथ्वी पे कितने चट्टान हैं आप देखते ही हैं। उसके बाद मंगल। उसके बाद जबकि सूर्य से दूर ग्रह गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 10वां नंबर है सूर्य के बारे में कुछ तथ्य जान लें। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और यह प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है, आप सबको पता है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब कुछ पृथ्वी से रिलेटेड अध्ययन को समझते हैं। देखिए जियोलॉजी क्या होता है? पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। ज्योमेट्री क्या होता है? पृथ्वी के मापन को, आखिर पृथ्वी का व्यास कितना है, ठीक है, उसका घनत्व कितना है, ये सब कहाँ देखते हैं? तो ज्योमेट्री में देखते हैं। और 13वां है जियोआइट, जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप किसी भी चीज़ को देखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए अब पृथ्वी के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में तीसरे स्थान पर है, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार भी आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा आकार यानी सबसे बड़ा आकार के अनुसार है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी को भूभाग बोला जाता है क्योंकि ये दोनों तरफ से चपटी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। इसे नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 2/3 हिस्से में पानी है। चौथा है इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर 5वां पॉइंट देखेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अब समझते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। आप इसके बारे में सुने होंगे, तो क्षुद्र ग्रह मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तारों और ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो घूमता है वो कौन से ग्रह के बीच में घूमता है? तो मंगल और बृहस्पति। ये मतलब पृथ्वी के आकार से भी बहुत बड़ा आकार का होता है, और इसको भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं चारों ओर, बहुत मात्रा में लगाते हैं। जो कि सोच सकते हैं कि आप पृथ्वी से बड़ी कितनी बड़ी बड़ी क्षुद्र ग्रह घूमती है सूर्य के चारों ओर। कहाँ घूमती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। 16 नंबर अगर आप देखेंगे तो उल्का पिंड मैंने लिखा है। तो उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो वही हुआ, क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड लगभग सिमिलर ही है। क्षुद्र ग्रह बहुत बड़े होते हैं और उल्का पिंड उससे छोटे होते हैं। चलिए और कुछ तथ्य देख लेते हैं हम सब। चलिए आखिरी पॉइंट अब हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे, कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेंगे कि बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास उपग्रह की संख्या 0 है, चंद्रमा की संख्या 0 है। तो ये एनसीईआरटी सीरीज आप सबको स्टार्ट हो गया है, जो कि कक्षा 6 से मैंने स्टार्ट किया है भूगोल का, जिसका पहला चैप्टर हम सब देख लिए, सौर मंडल में पृथ्वी। उसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे भूगोल का ही, अभी 6 क्लास का पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सीरीज बहुत पसंद होगा, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं एनसीईआरटी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको 69 बीपीएससी में दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैंने आप बताया था कि मैंने बिहार स्पेशल का 22 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें से 9 क्वेश्चन 68 बीपीएससी में लड़े थे। तो उसका भी आगे का सीरीज, जिसमें 200 वीडियो हमको अपलोड करना है बिहार स्पेशल का, और बाकी साइंस वगैरह का आगे भी अपलोड करूंगा जल्दी जल्दी। बस आप सब रेडी हो जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरा है, मैं एनसीईआरटी का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद अपना बनाया हुआ है,
वही चीज़ आप सबको प्रोवाइड करूँगा जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।